यहाँ भी यीशु के लिए लोगों के मन में नफरत की चिंगारी सुलग चुकी है और इस चिंगारी को हवा देने का काम करेगा ये रब्बी गुरु। एक तरफ ये रब्बी गुरु और वहां वो नया सम्राट। ये दोनों मिलके पूरा करेंगे मेरे मकसद को। एक से भले दो और दो से भले चार। गुरुजी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस बच्चे को और उसके पूरे परिवार को गांव से धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। मेरे रहते हुए आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। गुरुजी चुप कर। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों गुरुजी? मेरी शरण में आने के बाद तुम खिलौने बनाना छोड़ चुके हो, लेकिन पूरे गांव वाले तुम्हें खिलौने वाले के नाम से ही जानते हैं। सत्य है ना ये? जी गुरुजी। अरे तो तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है कि बाजार में जब भी कोई नया खिलौना आता है तो वो लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। ये बच्चा भी उस नए खिलौने की तरह है। आज सभा में उसने सब गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। अरे बच्चा है, मासूम है, अज्ञानी है वो। उस पर ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है हमारे लिए। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे भक्तों को तय करने दो कि क्या उचित है, क्या अनुचित। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर का दूत हो तो रब्बी गुरु जैसा मुंह में ईश्वर का नाम और मन में बैठा है खतरनाक शैतान। चुन लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया रब्बी गुरु। यीशु तक पहुंचने के सफर में तुम्हारी हमारी खूब जमेगी। बस एक जरिया और ढूंढना है, कहीं और नहीं। यीशु के घर में कोई ऐसा जो यीशु के आसपास रहता हो हर समय। तुम्हारा बेटा हमें चैन से जीने देगा या नहीं, इसके कारण मिस्र का हंसता खेलता संसार छोड़कर हमें यहाँ आना पड़ा। और अब तो पूरे गांव के सामने इस रब्बी गुरुजी का अपमान कर दिया। अब कौन स्वागत करेगा हमारा इस गांव में, बताओ। मारिया देखो, यीशु छोटा है, बच्चा है वो। तुम क्यों हमेशा उसके पीछे यूं? बच्चा है कहकर कितनी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे उसकी? हाँ? आप सही कह रही हैं। यीशु को ये समझना होगा कि उसे किस जगह पर क्या बोलना है, कब बोलना है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और मैरी उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। समझाएंगे? समझा कर ही तो ले गए थे ना कि सभा में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ वहां पर? और ये तो पर चाची, मैं तो बस। तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? सिखाया है इसकी माँ ने। मैरी, मैं यीशु को समझाता हूँ। नहीं, मैं खुद बात करूंगी इससे। सिर्फ बात ही मत करना, अच्छे से समझा देना अपने लाडले को। यीशु के लिए मारिया के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कितना मीठा लगता है।
अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मैं देखना चाहता हूं जब मैं मारिया को अपने वश में करूंगा तो वो कैसा बर्ताव करेगी। आओ, बस तुम्हारी कमी बाकी थी देवदूत। फिर से लड़ने पहुंच गए तुम? नहीं, मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ईश्वर की संतान का घर भी ईश्वर का ही घर है। तो ईश्वर के इस घर पर और इस घर में रहने वाले लोगों पर अपनी शैतानी सोच का साया डालने का विचार छोड़ दो, तो मेरी और तुम्हारी लड़ाई टल भी सकती है। वाह, समय समय की बात है। देवदूत आज विनती कर रहा है शैतान से। कभी कभी शैतान को भी तरस आ ही जाता है। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? बख्शा मैंने यीशु के परिवार को। शैतान का वादा है ये, इस परिवार पर कभी शैतान का साया नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो खुश हो सकते हो देवदूत। यीशु का घर ना सही, शैतान कहीं ना कहीं तो अपनी जगह ढूंढ ही लेगा। अभी तो चला गया शैतान, लेकिन यीशु पर संकट के गहरे बादल और भी ज्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं। हे प्रभु, यीशु की रक्षा करना। आप परमपिता के बारे में जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। परमपिता का आशीर्वाद पाने के लिए किसी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं। वे सिर्फ आपसे नहीं, हम सब से प्रेम करते हैं। मेरी सीखनी लेकर आओ। क्या आप ये नहीं जानते, हम सबका शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा के रूप में खुद परमपिता विराजमान है। फिर उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर या कहीं और जाने की क्या जरूरत है? कितने सालों से लोगों के दिल में, दिमाग में, विश्वास में ये बात बैठी हुई है कि मैं ही ईश्वर और उनके बीच की कड़ी हूं। इस छोटे से बच्चे ने भरी सभा में आके सब लोगों के सामने सवाल खड़े कर दिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे और भक्तों के विश्वास के बीच में विष का वास हो। कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इस मर्ज का। इतने गुस्से में तो कभी नहीं देखा मैंने इन्हें। गुस्सा हमेशा विनाश की तरफ लेकर जाता है। ईश्वर इनको शैतान की साए से बचाए। शैतान का साया नहीं, खुद शैतान हाजिर है। मैं मोमबत्ती जला के लाती हूँ। लेकिन उसका इलाज
किया कैसे जाए। सूंघो इसे, दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यीशु ने तुम्हारे भक्तों के मन में विष खोलने की जरूरत की है। तुम बड़ी आसानी से उसकी जिंदगी में विष खोल सकते हो। सूंघो। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नया हुआ है, जैसे ज्ञान के चक्षु कुछ ऐसे खुले हैं जिनसे मैं अनजान था। सुनो, खिलौने वाले को मेरा संदेश भिजवा दो कि सूरज की पहली किरण के साथ ही वो मुझसे आकर मिले। कोई बहुत जरूरी बात करनी है उससे। यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर और शांत है ना। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? कल सभा में जो भी कुछ हुआ, मैं उसके लिए तुम्हें डांटना नहीं चाहती, बल्कि कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हो माँ? आ जाओ, मेरे पास बैठो। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, वैसे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सोच, जिनका नजरिया तुमसे बिल्कुल अलग होगा। तब तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, या तो उनसे तर्क करके अपने अनुसार उन्हें विचार करने के लिए विवश करो, या फिर विवाद में उलझे बिना वहां से निकल आओ। लेकिन माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कब मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और कब नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। कुछ लोग दिल के करीब होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार और दोस्त। और जो लोग दिल के करीब होते हैं वो इस घेरे के अंदर होते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं और बाकी सभी लोग इस घेरे के बाहर। तो बेटा, बात उन अपनों की हो जो घेरे के अंदर है, तो तुम्हें गलत को सही करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। और बात घेरे के बाहर वाले लोगों की हो तो उनसे उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान की सोच तुम नहीं बदल सकते।
अब बताओ, तुम्हें मेरी बात समझ आई या नहीं आई? हाँ माँ, मैं समझ गया। मेरा समझदार बेटा। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाते रहिएगा ताकि मैं यीशु के रास्ते की हर बाधा को दूर कर सकूं। अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की तो मार डालूंगा उसे। सभी पड़ोसी राजाओं को सूचित कर दिया जाए। यदि उन्हें अपनी जान प्यारी है तो बिना लड़े मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे, या फिर युद्ध के मैदान में अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हो जाए। तुम्हारी चुप्पी कह रही है कि तुम मेरे निर्णय से सहमत नहीं हो। हाँ, सहमत नहीं। मुझे लगता है कि आपको अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध की बजाय अपने राज्य के लोगों के हित के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पिता के खास सलाहकार 100 सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले महान सेंचुरियन के मन में मेरी रणनीति को लेकर आशंका है। तो बता दूं कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, पर मेरे आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये ताज मेरे सर पर है और मैं सम्राट हूं। इसीलिए जो मैं कहूंगा आपको वही करना पड़ेगा। आपके सर का ये ताज आपके पिताजी पर ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह अपने पिताजी को मारकर इसे नहीं पहना था। इतिहास के पन्नों में भले ये लिखा जाए कि आपके पिता की मृत्यु गुर्दे खराब होने की वजह से, परंतु मुझे उनकी मृत्यु का असली कारण पता है। माना कि आप मेरे पिताजी की मृत्यु का सारा सच जानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे पागल पिताजी राज सिंहासन के प्रति आपकी निष्ठा का गुणगान किया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि सेंचुरियन अपनी जान भी दे सकता है, पर राज सिंहासन को धोखा नहीं दे सकता। सच कहा आपने, पर एक बात आप अभी भी नहीं समझ पाए, जो आपके पागल पिता बहुत अच्छे से समझ चुके थे। मेरी निष्ठा, मेरी वफादारी राज सिंहासन के प्रति है, राजा के प्रति नहीं। कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है इनका। ठिकाने लगाना जरूरी है। माँ, चाची अभी भी नाराज है मुझसे। अगर चाची नाराज भी है तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे, है ना? तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सोच, जिनका नजरिया तुमसे बिल्कुल अलग होगा। तब तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो उनसे तर्क करके अपने अनुसार उन्हें विचार करने के लिए विवश करो, या फिर विवाद में उलझे बिना वहां से निकल आओ।
गुरुजी, कल तो ये आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था और आज आपके सामने सर झुका रहा है। एक रात में इतना परिवर्तन। जय गुरुजी। प्रभु, तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। परिवर्तन तो जीवन का नियम है। अभी तो असली परिवर्तन आना बाकी है इस बालक में। बहुत कुछ सोच रखा है इसके लिए, बहुत कुछ।